उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी ने चाइना को गले से पकड़ लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो किस तरह पकड़ा है मैं बताना चाहता हूं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो है, ही वॉज गेटिंग दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोजीशन। एक तरफ ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रेसिडेंट लूला, और दूसरी तरफ अमेरिकी सदर जो बाइडेन, और दरमियान के अंदर नरेंद्र मोदी। इतनी सेंट्रल पोजीशन जो है वो नरेंद्र मोदी को दी गई है। दिल्ली की जो वजीर आजम साहिबा, पीएम साहिबा जो है ना, उन्होंने हाथ जोड़ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को नमस्ते किया है, यानी कि नमस्ते वेलकम किया है। ये बहुत बड़ा वेलकम होता है और बड़ी इज्जत और प्राउड होता है किसी मुल्क के लिए कि उनकी लैंग्वेज में, उनके मजहब के मुताबिक उन्हें हाथ जोड़ के नमस्ते किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। G20 समिट एक बड़ा समिट हो रहा है और उसमें सेंटर स्टेज पर नजर आ रहे हैं हर जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ब्राजील के लूला सिल्वा जो थे, उनका मैंने इंटरव्यू सुना है, और जिस तरीके से उन्होंने एक खास बात में जो मेरी नजर में आई है, उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि भारत जहां चांद पर लैंड किया है, आज तक उस जगह के ऊपर ना अमेरिका जा सका है ना रशिया जा सका है। मैं एग्री करूंगा उनसे कि वाकई कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। देखो, और उसमें $75 मिलियन में वहां जाना और सन का जो तजर्बा करना $46 मिलियन में, यह भी उन्होंने लूला सिल्वा जी ने बात की है। उन्होंने कहा है कि अगली सदी वाकई ही इंडिया की सदी है, जो कि मोदी साहब पहले जकार्ता में कह के आ चुके थे। यहां पे यह भी मेंशन करना चाहूंगा कि उन्होंने तकरीबन 15 मिनट जो भारतीय मूवी है RRR, उसके बारे में उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर एक को देखनी चाहिए। आई वाज सरप्राइज्ड विद इट। अब उससे आगे मैं बात करना चाहूंगा कि इस स्याको सबाक को पढ़ते हुए अमेरिका ने इंडोर्स कर दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में सीट का हक बनता है। और साथ ही जिसने खुशी का इजहार किया है वो तुर्की के तैयब अर्दगान है। उन्होंने कहा कि अगर भारत अगर जाता है, भारत को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अगर जगह मिलती है, तो दिस विल बी अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज। मैं इन सब चीजों के ऊपर मैं खुश हूं कि ये सारी चीजें लीडरशिप अल्टीमेटली came to South Asia, came to भारत, और मोदी जी has done a wonderful job। मैं जिस तरह कहता हूं, खुदा करे, जिस तरह मैं हमेशा कहता हूं, खुदा करे कि हमें पाकिस्तान में मोदी जी जैसी कोई लीडरशिप मिले जो नेशनलिस्ट हो। हम समझते थे हमने इकट्ठे आज़ादी हासिल की, हम साथ थे, हमारी बड़ी बात थी, हम इकट्ठे चल रहे थे। और आज एक वक्त देखें कि नरेंद्र मोदी के एक तरफ ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला हैं, दूसरी तरफ जो बाइडेन है, एंड लुक, एक गुजरात का सीएम, एक गुजराती, द पर्सन नरेंद्र मोदी, हाउ ही ट्रैवल्ड ग्लोबली, उसके एम्बिशंस चेक करें। लुक एट द लेवल ऑफ द लेगेसी ही वांट्स टू लीव एंड द वे ही इज लिविंग। कि कभी वो किसी अमेरिकी सदर से मिलता है, कभी वो फ्रेंच प्रेसिडेंट से मिलता है, एंड ही कम्स अप विद कमिंग अप फ्रॉम इंडिया, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सेंस। बड़ी इसको आप देख के आपको पता चलेगा कि हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज, कितना ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, और द वे इंडिया जो है वो ऑपरेट कर रहा है। आप देखिए कि कभी वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिल रहे हैं, जो बाइडेन जो कि जा रहे हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। देयर इज एवरीवन, हर कोई, जिसे कहते हैं ना कि द वन हु इज इम्पोर्टेंट, नरेंद्र मोदी उससे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी जो लीडरशिप है, इट कुडंट मेक इट्स वे। पाकिस्तान की लीडरशिप अपना रास्ता, अब देखें ये प्राइम मिनिस्टर अल्बानीज़ है जिनसे नरेंद्र मोदी हाथ मिला रहे हैं, हंस रहे हैं ऐसे जैसे पता नहीं कोई आपने मलेदा यार है, गुजराती बोलने वाला वजीर आजम हो ऑस्ट्रेलिया का। नो, ही स्पीक्स इंग्लिश एब्सोल्युटली, वो इंग्लिश बोलते हैं। एंड जिसे कहेंगे ना, मतलब एक नोबडी अंडरस्टैंड, किसी को ऐसे कोई महसूस भी नहीं कर सकता, ठीक है जी, कोई इसको महसूस नहीं कर सकता कि भाई ये भी चीज़ जो है ना वो हो सकती है कि भारत का वजीर आजम जो है वो कैसे दुनिया के सामने अपने पत्ते जो है वो खेल रहा है। मेरे ख्याल से एक ही तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, वो है हार्डवर्क और डेडिकेशन, साफ नीयत, और जो उनका जनता के प्रति सच्चा प्यार है।
तो फिर एनर्जी जो है ना कॉस्मॉस की, वर्ल्ड जो आप कह लें, स्पेशियल एनर्जीज भी है, वो आपके साथ एडअप हो जाती है। सो प्रधानमंत्री मोदी इज अ चोजन वन। हम लोग पढ़ते हैं ना किताबों में कि भैया वो गिफ्टेड है, वो चोजन वन है। इस बात को कहने में हमें एक पैसे का गुरेज नहीं करना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो विलक्षण प्रतिभा के धनी है। वो एक हमारी भाषा में कहा जाए तो अवतार है, बिब्लिकल भाषा में कहा जाए तो वो चोजन वन है। क्योंकि जो अचीवमेंट किए हैं उन्होंने अंबर जी, दे आर नॉट स्मॉल। आप देख लीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसको एक समय वीजा देने से मना कर दिया हो वेस्ट ने, और बाद में वो वेस्ट का डार्लिंग बन जाए। आई मीन दैट्स अ हेल लॉट ऑफ अ जर्नी कि आपकी वीजा को कैंसिल कर रहे हैं और आज वेस्ट कहता है कि ही इज द वर्ल्ड लीडर। ये कितने लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में इस तरीके का जो है वो उतार चढ़ाव देखेंगे। तो बिल्कुल प्रधानमंत्री मोदी की जो अब आप देश से देख लीजिए, जो नाइजीरिया वाला आपने अवार्ड बताया, ग्रैंड कमांडर ऑफ द अवार्ड, ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ, ऐसे ही है वो अवार्ड का नाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी जी जी। तो ये अवार्ड की खास बात भी ये है, क्षमा कीजिएगा, उसकी खास बात भी ये है कि ये नाइजीरिया ने अभी तक अपने जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है उसमें सिर्फ 2 लोगों को दिया। वो दूसरे मोदी जी हैं, इसके पहले 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को दिया था। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ लें कि कितना इम्पोर्टेंस है। और ये तो अब तो होड़ मची हुई है देशों में कि जो है कि हम अपना बेस्ट अवार्ड दे दें मोदी जी को। और जॉर्जिया मेलोनी तो सेल्फी लेती ही थी मोदी साहब के साथ, लेकिन अब एक और बिग पर्सनालिटी ने मोदी साहब के साथ सेल्फी ले डाली है। तो एक और सेल्फी वायरल हो रही है, लेकिन मुलाकात हुई है मेलोनी एंड मोदी में भी। तो आपके सामने रखते हैं वो तमाम डिटेल्स, मोमेंट टू मोमेंट, लम्हा ब लम्हा की कुछ डिटेल्स, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सा मुल्क क्या सोच रहा है। और ये जो G20 समिट। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में सोमवार को 19वीं G20 समिट की शुरुआत हो गई है। G20 समिट 2 दिन 18 और 19 नवंबर को होगी। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया के बाकी वर्ल्ड लीडर वेन्यू पर पहुंचे, जहां ब्राजीली राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा और उनकी पत्नी ने मेहमानों का स्वागत किया। समिट के दौरान पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाथ मिलाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बाइडेन से मिलकर हमेशा खुशी मिलती है। पीएम मोदी की चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात हो सकती है। G20 समिट के पहले सेशन का मुद्दा भूखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता है। पहले सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने G20 के सफल आयोजन के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति को बधाई दी। उन्होंने कहा है कि ब्राजील ने अपनी अध्यक्षता में नई दिल्ली समिट लिए गए फैसले को आगे बढ़ाया है। ब्राजील में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज के साथ वार्ता की और समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज भारत और ऑस्ट्रेलिया की दूसरी वार्षिक शिखर सम्मेलन की बहुत ही सार्थक बैठक हुई। पिछले 2 वर्षों में ये मेरे मित्र अल्बानीज के साथ मेरी 11वीं मुलाकात थी। यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा का प्रतीक है। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता लागू होने के बाद पिछले 2 वर्षों में हमारे आपसी व्यापार में 40% की वृद्धि हुई है। आज हमारे संबंधों के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा हुई है।